Hello everyone, I JVN अमित कुमार शर्मा. टुडे वी आर डिस्कशंस मॉडल्स ऑफ मे. इससे पहले अपन ने कैन और कुड का यूज़ सीखा. आज अपन सीखेंगे मे का यूज़. देखो मे प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती है. एट फर्स्ट रूल्स इसका लिखा हुआ है आस्किंग और गिविंग परमिशंस, आज्ञा लेने और देने में. जैसे मे आई कम इन सर, यू मे टेक सम रेस्ट. तो ये आज्ञा लेने मतलब परमिशन लेने और देने में वर्क करती है. देन सेकंड, एक्सप्रेस इंडेफिनेट पॉसिबिलिटी. इट मे रेन टूडे, द न्यूज़ मे बी ट्रू. देखो दोनों सेंटेंस लॉजिकली इन रेफरेंस होना चाहिए, यानी कि उसमें कुछ तर्कपूर्ण बात होनी चाहिए. अगर उसमें लॉजिकली रेफरेंस है, जैसे मैंने कहा देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, तो इट मे रेन टूडे. दिस सेंटेंस इज करेक्ट बिकॉज उसमें लॉजिक है, क्योंकि आकाश में बादल दिख रहे हैं, इसलिए मैंने इस सेंटेंस को बोला आपको. देन थर्ड अपना आता है पर्सनल विश, होप एंड फेथ. पर्सनल विश, होप एंड फेथ. देखो इसमें क्या है कि पर्सनल विश हमारे खुद के मन की विश, होप मैं किसी से आशा करता हूँ, फेथ मैं किसी से पे विश्वास करता हूँ. जैसे मैंने कहा मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करो तुम दीर्घायु जियो. मे बी रिटर्न होम सेफली. कई बार हमारे घर पे रिलेटिव्स आते हैं, तो हम जैसे ही उनको जाने के लिए कहते हैं या वो जाने के लिए कहते हैं, तो क्या होता है हम उन्हें कहते हैं कि मे ही रिटर्न होम सेफली, कि भगवान करो आप आराम से अपने घर पहुंच जाओ. तो ये हमारी क्या है, ये हमारी इच्छाएं हैं, ये हमारी आशाएं हैं, और ये हमारा भगवान के प्रति, उनके प्रति या लोगों के प्रति हमारा क्या है, विश्वास है, फेथ है. जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों पे फेथ करते हैं उसी तरीके से ये सारी चीज़ें हैं कि तुम दीर्घायु जियो, तुम अच्छी उन्नति करो. तो एक लाइक एज एग्जाम्पल. देन फोर्थ अपना आता है शो पर्पस. ध्यान रखना मे जो है वो प्रेजेंट सिचुएशंस की पर्पज़ को शो करने के लिए काम में आता है. वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास द एग्ज़ाम. वर्क हार्ड कठिन मेहनत करो, निश्चित रूप से तुम अच्छे नंबर से पास हो जाओगे. अभी प्रेजेंट की सिचुएशंस ले लो. वी ईट सो दैट वी मे लाइव. नीट एंड क्लीन बात है, कही गई है कि वी ईट हम लोग खाते हैं, सो दैट वी मे लाइव इसलिए हम लोग पृथ्वी पर जीवित रहते हैं. दैट्स इट. तो दिस इज द सिचुएशंस ऑफ प्रेजेंट. आस्किंग, गिविंग एंड परमिशंस, एक्सप्रेस इंडेफिनेट पॉसिबिलिटी. थर्ड personal wish and hope and faith, and fourth step is the show purpose. Then use of might. Ask permission politely and hesitantly in the interrogative sentence. कुछ हड़बड़ाहट भी होती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जहाँ पर आदमी को थोड़ी हिचकिचाहट होती है. जैसे मैंने कहा मे आई यूज़ योर पेन, मे आई यूज़ योर पेन. दिस सेंटेंस इज़ द जनरल वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ जनरल वे. ठीक है, यहाँ पर जो टॉकिंग वे है वो हमारा जनरल वे है. बट मैंने कहा माइट आई यूज़ योर पेन, दिस इज़ द वेरी पोलाइटली रिक्वेस्ट. वेरी पोलाइटली, एकदम सामने वाले के सामने नतमस्तक हो जाना, एकदम 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 विनम्र हो जाना. तो माइट आई यूज़ योर पेन, दिस इज़ द वेरी पोलाइटली वे. देन सेकेंड स्टेप रिमोट पॉसिबिलिटी. रिमोट पॉसिबिलिटी बोले तो क्षीण संभावना. क्षीण संभावना जैसे मैंने कहा, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुडे. दिस द लॉजिकली रेफरेंस कि आकाश में बादल हैं इसलिए वहाँ क्या हो सकती है, वर्षा हो सकती है. बट मैंने कहा द स्काई इज़ क्लियर, तो इट माई रेन टुडे या टुनाइट. मेरा कहने का मतलब क्या है, आकाश साफ है फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज क्या हो सकती है, आज रात को या आज बारिश हो सकती है, वर्षा हो सकती है. ये क्या है, क्षीण संभावनाएं हैं. पता नहीं क्या सोच के उसने उसको रिपीट किया. जैसे मैंने कहा टेक ए टैक्सी यू माइट कैच द ट्रेन, कि निश्चित रूप से तुम्हें ट्रेन तो ले ही अगर तुम्हें पकड़नी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें टैक्सी लेनी ही पड़ेगी. अब तुम्हें पॉसिबिलिटी है तुम्हें ट्रेन मिले या ना मिले, वो तुम्हारी सिचुएशंस पे डिपेंड करता है. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम क्लास में आप पूछ लेना. देन आगे आता है अपना पास्ट पॉसिबिलिटी. पास्ट की जो पॉसिबिलिटी होती है उस स्थिति में भी हम किसका यूज़ करते हैं, माइट का यूज़ करते हैं. जैसे ही स्टडी डे एट नाइट ही माइट पास था एग्ज़ाम. पास्ट की पॉसिबिलिटी, पास्ट में जो पॉसिबिलिटी हो चुकी है उसके लिए भी अगर वहाँ पर कुड का भी यूज़ पूछ ले तो ध्यान रखना कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देगा, और कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं देता, तो ऐसी स्थिति में हम माइट का यूज़ करेंगे. देन
हमारा जो फिफ्थ स्टेप आता है वो शुड का आता है। देखो शुड जो है वो एडवाइस और सजेशंस में हम किसी को एडवाइस करते हैं, हम किसी को सजेस्ट करते हैं, ऐसी स्थिति में ये वर्क करता है। जैसे मैंने कहा यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये मेरी क्या है, एडवाइस भी है और ये मैं सामने वाले को सजेस्ट भी कर सकता हूँ। ही शुड नॉट गो देयर, मुझे क्या पता उस जगह का पता हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ही शुड नॉट गो देयर, कि तुम्हें यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। यू शुड सेल योर ओल्ड हाउस, मैं किसी को सजेस्ट कर सकता हूँ या एडवाइस कर सकता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा पुराना घर बेच देना चाहिए। देन सेकेंड, ड्यूटी एंड प्रोबेबिलिटी। ड्यूटी एंड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, कि हमें अपने पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है, दिस इज़ द मॉरल ड्यूटी। एंड शी शुड रीच होम सून, और कि तुम्हें निश्चित रूप से घर जल्दी पहुंच जाना चाहिए। एंड शी शुड बी एट कॉलेज, जैसे कई बार पेरेंट्स होते हैं आपसे पूछा जाए, कई बार ऐसा होता है कि आपके कॉलेज से फ़ोन आता है और पूछ लिया जाए आपसे कि इस समय आपकी बच्ची कहाँ होगी, तो आप निश्चित रूप से उनको आंसर देंगे कि मैं मेरे ऑफिस में होऊंगा और मेरे बच्चे इस समय कॉलेज या स्कूल में होंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि जो टाइम है उसके अकॉर्डिंगली हमें वो चीज़ें करनी होती हैं। जैसे मैंने कहा मेरी जो मदर है वो घर रहती है, दैट्स इट, तो वो क्या है, वो उनकी ड्यूटी है, वो उनकी मॉरल ड्यूटी है और वो उन चीज़ों के लिए निश्चित भी होते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। देन थर्ड स्टेप आता है कंडीशंस, अपने को ध्यान रखनी है। इफ़, यहाँ इफ़ तो होगा बट इफ़ की बजाय हमें यूज़ किसका करना होगा, शुड का यूज करना होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है कि शुड इट रेन वी शैल नॉट गो टू सिनेमा। शुड इट रेन, अगर वर्षा आती है तो हम निश्चित रूप से सिनेमा देखने नहीं जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। शुड ही कम टू मी आई शैल हेल्प हिम, शुड ही कम टू मी, अगर वह निश्चित रूप से मेरे पास आता है, अगर का भाव है इसमें, तो आई शैल हेल्प हिम, तो मैं उसकी निश्चित रूप से क्या करूँगा, हेल्प करूँगा। उसके बाद सिक्स स्टेप अपना आता है, वो अपना आता है एक्सपेक्टेड वर्क इन पास्ट। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखना, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अब मैं पढ़ा रहा हूँ शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन उसमें क्या थी, पास्ट की अपने पास क्या थी, पॉसिबिलिटी थी, और साथ के साथ अपने पास्ट की एबिलिटी थी, बट इसमें एक्सपेक्टेड वर्क है। जैसे मैंने कहा यू शुड हैव टोल्ड मी द अर्थ ट्रूथ, कि तुम्हें निश्चित रूप से मुझे क्या बता देना चाहिए, सत्य बता देना चाहिए। कि मान लीजिए कोई पुलिस आती है या कोई और कुछ आता है या कोई क्राइम हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसे सारी सच्चाई उसको बता देनी चाहिए। द पुलिस शुड हैव कम हेयर ए लिटिल अर्लियर, कि निश्चित रूप से पुलिस को यहाँ पर तुरंत पहुँचना चाहिए। ये हमारी एक्सपेक्टिंग है, ये हमारे सामने वाले से एक्सपेक्टिंग है कि पुलिस वाले को यहाँ होना चाहिए, टीचर्स को पढ़ा क्लासरूम में होना चाहिए, ऑफिस में ऑफिस वर्कर होने चाहिए, किचन में मदर होनी चाहिए। ये बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी, तो हम लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो यहाँ तक पूछ सकता है।